हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और वैसे तो शाम हो चुकी है और हम लोग बाहर निकले हैं थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आज है मंडे। और अभी आज अगर मंडे मार्केट एक्सप्लोर कर लिया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट मंडे तक तो फिर दिवाली ही आ जाएगी। तो फिर तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, या तो फिर जो चीज़ें अभी न्यू आई हुई है वो सब ख़त्म भी हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जाके देख लिया जाए कि क्या है और क्या नहीं है। वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आए हुए हैं अभी मार्केट में, और सैंडल्स वगैरह की तो बिल्कुल भरमार लगी है। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ये जो लालटेन जिसे हम कहते हैं ना, कंदील कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर, मतलब हर जगह पे सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइनों के हैं। और उसके बाद तो ये ईयरिंग्स के तो मतलब पूछिए ही मत। उसके बाद भीड़ इतनी थी कि हम लोग ना बस पहली लाइन में हम लोग उससे वहाँ से रिटर्न चले आए, क्योंकि निशु हमारे साथ में था। उसके बाद घर आने के बाद भी निशु का जो है खेल कूद चालू ही था। अपने पापा के साथ वो क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था। क्रिकेट खत्म होता था तो फुटबॉल ले लेता था। और ये जो बाउंस बॉल है, ये इसका मैंने एक लाइट इफेक्ट करके एक वीडियो बनाया था, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है इस बॉल के साथ में। ये बॉल के साथ वो पहले नहीं खेलता था, लेकिन अब जब से समझ में आया कि बाउंस होती है तब वो रोज़ खेलता है इसके साथ। मैंने सोचा था कि जब हम लोग मार्केट में जाएंगे, मतलब मंडे मार्केट लास्ट अभी जो मंडे आया था उस दिन हम लोग गए हुए थे, और मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो बनाऊंगी क्या नया मार्केट में आया है और कितनी चीज़ें नई नई आई हुई है। बट हुआ यूँ था कि जैसे हम लोगों ने एंटर किया ना, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा प्लान चेंज किया और हम लोग एक ही गली में हम लोग जहाँ एंटर किए और वहीं से हम लोग रिटर्न चले आए, क्योंकि निशु भी हमारे साथ में था और इतनी ज़्यादा भीड़ में उसको ले जाना ठीक नहीं था। इसलिए हम लोग बस सीधे गए और वहीं से हम लोग रिटर्न होकर आ गए। बट उस लाइन में भी इतनी सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली नई नई, जैसे कि सैंडल्स वगैरह, चप्पल वगैरह की बहुत अच्छी वैरायटीज़ अभी जो है मार्केट में आई हुई है। कपड़े वगैरह तो हमेशा कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है। बट सबसे ज़्यादा क्या चल रहा था आज पता है, वो जो तोरण होते हैं ना, प्लास्टिक वाले तोरण। आजकल फूलों के तोरण तो कोई भी नहीं लगाता। ज़्यादातर वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वही लगते हैं, कि जिसको हम धो भी सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। तो वही चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही थी और एकदम से मेरी नज़र ना इन चीज़ों पे पड़ी थी। वैसे तो दिवाली के हिसाब से मैंने नहीं लिया है, बट क्या है कि अभी जो समय है इस समय पे ये चीज़ें मिल जाती है और रीज़नेबल रेट में मिल जाती है। ऐसे अदरवाइज़ हम लोग लेने चाहते हैं ना तो फिर बहुत महंगा देते हैं। इससे अच्छा तो फिर ऐसे ही समय में ले लेना ठीक रहता है। इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। ये इस तरह का है, ये दो है, दो के पैर में। इसको हम लोग ऐसे दरवाजे के दोनों साइड में लटका सकते हैं। और ये बहुत सुंदर है, इसमें लास्ट में ऐसी घंटियाँ भी लगी हुई है, और वाइट और ये पिंक कलर के गुलाब है इसके अंदर। ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसको हम लोग ऐसे आराम से लटका सकते हैं। कहीं पे भी हम लगाएंगे ना, चाहे हम लोग दीवार पे लगाएं, खिड़की पे लगाएं, या कहीं और सजावट करना चाहे हम वहाँ पे लगाएं, तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। इसका कलर भी बहुत अच्छा वाइट में हो रही है, और ये वॉशेबल है, इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, धो के वापस रख सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। और इस टाइप के बहुत मिल रहे थे, मतलब इतने अलग अलग रंगों में थे कि पूछ मत, बहुत ज़्यादा। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये तोरण है, इसे हम लोग गेट पे लगा लेंगे। कितना अच्छा ना। इसमें भी पिंक कलर का फ्लावर है। वैसे तो मुझे मैच करता हुआ लेना था, मुझे मैच करता हुआ थोड़ा सा, बट हुआ यूँ कि एकदम सेम मुझे नहीं मिल रहा था। बट ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। तो ऐसा करूँगी कि इससे एक गेट पे लगा दूँगी, और ये जो लटकन है इससे एक गेट पे लगा दूँगी, और दोनों में पर्दे तो लगाने ही है मुझे, तो उसके साथ में कुछ पेड़ करके इसको लगा देंगे। और ये बहुत अच्छा है। इसके कलर भी बहुत सुंदर है, वाइट और पिंक। येलो भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे पिंक ही अच्छा लगा। और उसके बाद फिर से मेरी नज़र गई थी ईयरिंग्स पे। ये ईयरिंग्स ना बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं अभी, और उससे मुझे ये एक पसंद आई थी, ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत सुंदर है, मतलब ये मल्टी कलर में है। इसके पास मल्टी कलर में है ये, और किसी भी ड्रेस के साथ में बहुत सुंदर लगेंगे। साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये। वैसे इतने लंबे ईयरिंग्स, मतलब इतने बड़े ईयरिंग्स मैं पहनती नहीं हूँ, बट 2-3 है मेरे पास,
ओकेशनली ऐसा कुछ होता है तब मैं इसे पहनती हूँ, बट ये बहुत अच्छा घर आके जब मैंने इसे ट्राई किया ना तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा ठीक है कभी ना कभी तो काम आएगा। और ये ओनली 100 रुपीज़ में है, बहुत ही सुंदर है। और बस इतनी चीज़ें मैंने ली, बस हम लोग सीधे से निकले और फिर रिटर्न चलाए। अगर अंदर चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता था लेने के लिए। मुझे फ्लावर पॉट भी देखना था, फ्लावर्स मेरे पास है बट पॉट नहीं लिया था मैंने, तो मैं वो भी देख रही थी बट उतनी अच्छी क्वालिटी का भी मिला नहीं, तो मुझे लगा 1-2 दिन और जाने देती हूँ तो मिलेगा। बट अभी तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई मार्केट में, इसलिए फिर अब जाना तो कोई पॉसिबल है नहीं मेरा निशु को लेके, तो बस उतना जो है वही मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, इसे मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, हाथों में लेके इसकी डिज़ाइन। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। कल रात के बाद आज सुबह में ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल रात में बहुत देर हो गई थी। वो जो इयरिंग वाला वीडियो है उसे मैंने शूट करके फिर मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और नींद भी बहुत आ रही थी। आज मॉर्निंग में सोचा कि कुछ नाश्ते में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने निशु के पापा को कहा कि आप ब्रेड ले आओ, तो ब्रेड ही ले आए थे और उसके साथ मैंने बटर लगा के नाश्ता रेडी कर लिया था। टिफ़िन भी मेरा रेडी था, बट सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में निशु का मैं इंतज़ार कर रही थी वो कब उठेगा, क्योंकि कल रात में वो बहुत लेट सोया था, तो आज उठने में भी उसने बहुत देर कर दी थी। तो हमारे निशु जी उठ चुके हैं और उठते ही उसको दिख गई है ब्रेड, तो उसने बोला कि ब्रेड ऑमलेट खाना है, मतलब ब्रेड ऑमलेट ऐसा बोलता है वो अगर उसको खाना रहता है, तो फिर मैं उसके लिए वही बना रही हूँ। चम्मच नीचे बेटा, हाथ से खाते हैं। तो निशु का ऑमलेट ब्रेड बनकर रेडी है और उसका खाना भी शुरू हो गया है। उसको एक बार दिख जाए ना तो फिर जो उसकी चीज़ मतलब पसंद की चीज़ होती है ना, वो एक बार अगर उसको दिख जाए ना तो फिर वो छोड़ता नहीं है, और बस दिख जाए कि बन रहा है तो फिर तो पीछे पड़ जाता है मम्मा 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 करके। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पहले बना लो उसके बाद में उसे दिखाओ कि हाँ बना हुआ है। हाँ नानी को फोन लगाऊं? नानी को फोन, नानी काम कर रहे होंगे बेटा, अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, ठीक है? हो थोड़ी देर बाद क्या करूं? ओके बंद कर देते हैं। निशु पानी किस में? बारिश से आ गई? बारिश, निशु सोया हुआ था है ना, और फिर बारिश आ गई, फिर निशु की नींद खुल गई है ना। क्या बंद कर दी? बंद कर दी मोबाइल बंद, वो बोला मोबाइल बंद कर दूँ। क्यों बंद कर दूँ? क्योंकि उसे बारिश देखनी है यहाँ पे खड़े होके। बंद कर दो, नहीं बिना बिना मतलब ही आज बारिश हो गई एकदम। अरे अभी दोपहर तक कुछ भी नहीं था, अभी अचानक से ही मतलब ये सोया ही हुआ था, अभी मैंने बाहर देखा तो आवाज़ आने लगी। हाँ दादी कैसा पानी, सबसे पहले इसको देखना ज़रूरी है, बारिश पानी कुछ भी हो है नहीं सर। गेला तो गेला बहुत तेज पानी आ गया, कितना तेज? बहुत तेज। क्या आया? कहाँ से आई बारिश? बिन मौसम बारिश आज फिर शुरू हो गई है। एकदम से इतना तेज पानी आ रहा है कि मेरा फ़ोन ही गीला हो जाएगा। मैंने पीछे ले लिया फ़ोन। निशु अंदर पानी आएगा अपने यहाँ, बंद करना पड़ेगा अपने को। खिड़की बंद कर दो। बोल अब बोल, क्या बंद करूँ? क्यों, क्या देखना था को? पानी पानी अपन गीले हो जाएंगे ना, वहाँ आगे खड़े रहेंगे तो। खिड़की के अंदर ही पानी आ रहा है, खिड़की बंद करना पड़ेगी। हाँ तो दोपहर हो चुकी है और निशु के लंच का समय हो गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दही कैसे मैं जमाती हूँ ये मैंने बताया था, जिस तरह से चम्मच में ऐसा ऊपर नीचे करके और फिर उसमें दही डाल के दही जमाती हूँ। तो ये बनकर तैयार है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने उसी दिन अपलोड कर दी थी और दही बनने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है 8-10 घंटों का, इसलिए मैं आज इस क्लिप को इसमें ऐड कर रही हूँ। दही बन के बहुत अच्छा रेडी हो गया था, मतलब घर का दही है बिल्कुल। रात में जो मैंने
डाला हुआ था और फिर दूसरे दिन ये बनकर रेडी हो गया था। निशु को दही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसमें हल्की सी शक्कर डाली थी और प्लेन सादी खिचड़ी, केवल मूंग की दाल, चावल और साथ ही मसूर की दाल, इसे मिलाकर सादी सी खिचड़ी बनाई थी और साथ में दिया था दही। दही देखकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको इंतज़ार ही रहता है दही कब मिलेगा, और वो देखिए उसका इंतज़ार ही ख़त्म नहीं हो रहा था। बोलो बस इसने खाना खा लिया है और अब सारा आटा इसने गिरा दिया। इसका सारा सामान उठा के मैंने ऊपर रख दिया था, फिर उसने सब उसको नीचे पड़ा हुआ होना चाहिए सारा आटाला, तब उसको मजा आता खेलने में, है निशु? एक एक निकाल के नहीं खेलेगा, वो सारा एक साथ पटक के खेलेगा। क्या है? लाइट अभी तो कहाँ, लाइट शाम को लगाएंगे। लाइट तो शाम को लगेगी। बारिश तो हो ही नहीं रही, छाता क्यों लिया? बारिश तो हो ही नहीं रही है कि बादाम खाता? एक हाँ, एक खा, एक बाद में, और चबा चबा के खाओ पूरा। अरे बाप रे, हड़ू हड़ू। क्या है बताओ? पहले खा लो उसके बाद बोलना। ये पेन का एक हम लोग सेट लेकर आए थे और जब से उसको ये जो पैकेट है ना, इसको इतना पसंद है ना, उसको छोड़ता ही नहीं वो, खेलने के लिए भी। इसको अभी तक मैंने फेंका नहीं, उसके वो चीज़ों को, बर्तनों को ही देखते रहता है ज़्यादातर। नहीं, पहले वो ख़त्म करूँ, मुँह का खाना ख़त्म करूँ, उसके बाद बात करना। हड़ू सीढ़ियों पे बैठना भी उसको पता नहीं इतना क्यों पसंद है। उसको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल खुद पे ध्यान देता नहीं, वो कभी भी गिर जाता है, फिर उठ जाता है, पर जाके बैठता है सीढ़ियों पे। अंकल कैसे बोलते हैं? मछली वाले अंकल। हाँ, खा लो। उसे खेलने के लिए ये सब चाहिए रहता है बस, डब्बा। लंच करने के बाद निशु बहुत देर तक खेलता रहा, मतलब 1 से 1.5 घंटा वो खेलते ही रहा। वरना ऐसा होता है कि वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर में ही सो जाता है, बट जैसे आज उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत देर तक खेलता ही रहा और इस चक्कर में मेरा खाना भी बहुत लेट हो गया था। आज का ये बढ़िया सा लंच है, थोड़ा सा दही था और रोटी, थोड़ी सी लहसुन की चटनी और साथ ही में कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी टिफ़िन के लिए। जो मैं लंच में टिफ़िन के लिए बनाती हूँ वही मेरा लंच ही होता है, और सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। निशु सो गया था, उसके बाद में मैंने हेयर वॉश वगैरह भी किया क्योंकि मुझे वो भी करना आज ज़रूरी था। हेयर वॉश किया और फिर खाना खाने बैठी। खाना खाने में मुझे 3 बज चुके थे, देखिए आप घड़ी में देख सकते हैं। और ऐसा है कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ और निशु आसपास रहता है तो मुझे खाना खाने ही नहीं देता, इसलिए ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, मैं उसे सुला देती हूँ खाना पीना खिलाकर। जब वो सो जाता है ना, उसके बाद में फिर मैं खाना खाती हूँ ताकि शांति से खाना खा सके। निशु भी झूले में, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसको आराम से मैंने सुला दिया था। बीच बीच में मैं उसे देख भी रही थी कहीं उठ ना जाए, और उसे झूला भी देते जा ही रही थी बीच बीच में। बढ़िया से लंच करने के बाद में मैं थोड़ी देर आराम से बैठी ही थी, मतलब मैंने सोचा था कि वीडियो वगैरह जो मेरा एक्स्ट्रा काम है वो मैं भी कर लेती हूँ, चूँकि निशु सोया हुआ है। बट उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मेरा सारा काम हो गया और मैं आराम से बैठने गई और उतनी देर में वो उठ जाता है। जा खेल दादा के साथ। शाम तक मौसम एकदम साफ हो गया था, इसलिए हम लोग निशु को लेकर गार्डन चले आए थे। निशु के मस्ती के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय।